हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं जहाँ पे कॉन्गलिंग बोलता है तुमने निक्की के ऊपर ना शक करना बंद कर दो क्योंकि वो अच्छी लड़की है, वो मेरी फ्रेंड थी। हमारी जियार बोलती है कि वो तुम्हारी फ्रेंड थी लेकिन वो मेरी फ्रेंड तो नहीं है ना, तो मैं उस पर कैसे शक करना बंद कर दूँ। तुम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हो इसीलिए तुम उस पर शक नहीं कर सकते, लेकिन मेरी तरफ वो अजीब तरीके से देखती है इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस पर शक करना चाहिए। तो कॉन्गलिंग बोलता है कि वो तुम्हारे साथ प्रैंक करती है इसलिए तुम्हें ऐसा उस पर ना शक करना बंद कर देना चाहिए। तो वो बोलती है कि लीबे और मैं तो उस पर पहले से ही शक कर रही हूँ और लीबे में तो उसके पीछे लगा हुआ है ताकि उसकी पूरी की पूरी जानकारी निकाल पाए। कॉन्गलिंग चिल्ला के बोलता है लीबे तुम लीबे से मदद ले रही हो इन सभी काम में, और मैंने तुम्हारी हेल्प की ना क्लू ढूंढने में, तो मैं कहाँ गया तुम मुझे भी बता सकती थी ये सब बातें। कॉन्गलिंग बोलता है कि अब ये सब बातें छोड़ो, मुझे लगता है ना वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ना मैं ही हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया था। तुम वो रात याद करो जहाँ पे गुस्सा करते हुए जा रही थी क्योंकि मैंने पूरे ए ग्रेड लेके आया था और तुम मेरे से कम लेके आई थी, तो तुम बोल रही थी कि तुमने मुझे धोखा दिया है। दोनों डेयर गेम खेल रहे थे ना जहाँ पे तुम्हारी डेयर थी कि तुम कभी भी मेरे से फर्स्ट नंबर पे नहीं आओगे। तो कॉन्गलिंग बोलता है कि तुम भी तो फर्स्ट आए हो ना फीमेल में से, तो वो बोलती है वो फर्स्ट नहीं हुआ, तुम उसमें फर्स्ट आए हो और भी ज़्यादा, तो ये फर्स्ट थोड़ी ना हुआ। तो कॉन्गलिंग एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और बोलता है कि ना मैं चूइनियन से ना किसी भी कॉम्पिटिशन में सेकेंड प्लेस पे आऊँगा और फर्स्ट प्लेस हमेशा ही चूइनियन का रहेगा। ये सुन के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। हमारा फ्लैशबैक खत्म होता है तो जहाँ पे जियार बोलती है कि मैं पास्ट में बहुत ज़्यादा ही गंदी थी ना, मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए फोर्स करती थी, सेकंड प्लेस पे भी आने के लिए फोर्स करती थी। अब तो देखो मैं ना एफ ग्रेड लेके आती हूँ तभी भी कुछ नहीं बोलती कि तुम्हें इस प्लेस पे आना है उस प्लेस पे आना है। कॉन्गलिंग बोलता है कि मैं ये भी डेयर नहीं रख पाया, मैंने इसे भी तोड़ दिया, इसलिए मुझे लगता है कि तुम चली गई थी। एक दिन तुम मुझे ना लेग साइड मिली थी जहाँ पे तुम बैठ के रो रही थी, वहाँ पे मैं आया था और तुमसे पूछा कि तुम रो क्यों रही हो, तो चूइनियन ने बोला था कि तुमने फिर से मुझे धोखा दिया ना, तुम सही में डेयर को नहीं रख पाए। तुमने तो लिख के भी दिया था कि मैं ऐसा नहीं करूँगा लेकिन तुम मेरे से फर्स्ट आ गए, ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। और वो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, मैं कुछ नहीं जानता हूँ इसके बारे में, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दोगी। वो बोलती है कैसे माफ़ कर दो, तुमने मुझे धोखा दिया है। एंड वहाँ से चूइनियन दौड़ के चली जाती है, कॉन्गलिंग वहीं पे बैठा देखता रह जाता है। यहीं पे हमारा फ्लैशबैक खत्म होता है। फ्लैशबैक के खत्म होते ही जियार बोलती है कि किसी के फर्स्ट प्लेस को तो हम जज नहीं कर सकते ना, किसी का फर्स्ट प्लेस पे आना उसकी काबिलियत को दर्शाता है और सेकंड प्लेस पे भी आना बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है। यार अपने मन में ही सोचने लग जाती है क्या चूइनियन इसी वजह से भागी थी। यार कुछ सोच रही होती है तो कॉन्गलिंग बोलता है तुम्हें अगर ये सब बातें याद नहीं आ रहा तो तुम ये अपने दिमाग पे ना जोर मत डालो क्योंकि तुम पहले से ही वीक हो और तुम इसे अपनी मेमोरी ना भूल जाओ। और ये सब सुन के तो जियार बोलती है कि क्या मैं तुम्हें वीक लगती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि पास्ट की ना सारी बातें याद आ जाए और मैं कोई खतरे में ना पड़ूँ। और तुम नहीं चाहती कि कॉन्गलिंग में अच्छे से रहूँ यहाँ पे। हमारा कॉन्गलिंग बोलता है तुम अपने मोबाइल में ना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख दो, तो वो लिखने लग जाते हैं। इधर में हम देखते हैं जहाँ पे मिस लू खड़ी रहती हैं तो वहाँ पे स्पोर्ट टीचर जाते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो, तो मिस लू बोलते कि आज ज़्यादा ही गर्मी हो रहा है ना, तो हमारे स्पोर्ट टीचर बोलते हैं गर्मी कहाँ है, हम लोग तो अभी अभी स्पोर्ट्स खेल के आए हैं, आज ज़्यादा गर्मी नहीं है। हमारे स्पोर्ट टीचर बोलते हैं कि क्या तुम्हारे इस वीकेंड में प्लान है, तो मिस लू बोलती है कि मेरा वीकेंड का कोई भी प्लान नहीं है। तो ये सुन के तो हमारे स्पोर्ट टीचर बोलते हैं बहुत अच्छा। स्पोर्ट टीचर बोलते हैं कि आपको तो पता ही होगा हमारे स्पोर्ट डे के दिन स्पोर्ट्स होने जा रहे हैं, सबके सब पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप अपने क्लास से भी कुछ बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए बोलो ना कि चूइनियन वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में है। तो हमारी मिस लू बोलती है कि वो तो पढ़ाई में इतना फोकस रहती है कि उसे गेम वोम का कोई चक्कर नहीं है। तो टीचर उसे मनाने लग जाते हैं, बोलते हैं कि वो स्पोर्ट्स में ना बहुत अच्छी है, आप एक बार ट्राई तो करो, वो बहुत अच्छा करेगी स्पोर्ट्स में। एट लास्ट मिस लू मान जाती है और बोलती है कि ठीक है मैं सब बच्चों को फॉर्म दे दूंगी और उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए भी मोटिवेट करूंगी, आप बस इंतज़ार करना। तो ये सुन के तो स्पोर्ट्स टीचर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हैं और हमारी मिस लू भी बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हैं। हम देखते हैं जहाँ पे जिया एर उस क्वेश्चन का आंसर दे देती है, फिर उसका सेकंड क्वेश्चन आता है कि आपकी मदर का ब्लड टाइप क्या है। जिया एर को चूइनियन की मदर का ब्लड ग्रुप तो पता नहीं था, वो अब लगाती है जाओमे को कॉल और पूछती है कि मेरी मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, तो बोलते हैं कि ओ। तो जब जिया एर उस क्वेश्चन का आंसर ओ लिखती है तो वो आंसर गलत दिखाता है। ये देख के तो दोनों को दोनों शौक होते हैं और बोलती हैं कि ये गलत कैसे हो सकता है, मेरा ब्लड ग्रुप ये है तो वो होना चाहिए। तो कॉन्गलिंग बोलते तुम्हारी मदर का ग्रुप ए नहीं तो बी भी हो सकता है, ऐसा होता है। इधर में हम निको को देखते हैं उसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए वो उस क्वेश्चन का आंसर ए भी लिखती है। इससे हमें पता चलता है कि चूइनियन की मदर का ग्रुप ए बी है, ना कि ओ ए और बी, ऐसा कुछ नहीं है। सोचने वाली तो ये बात है कि हमारी
हमारी जिया से पहले इसको कैसे सारे आंसर्स पता चल जाते हैं। वो खड़ी होकर कोंगलिंग और जिया को देखने लग जाती है, जहाँ पे जिया भी उस क्वेश्चन का आंसर ए भी देती है और ये आंसर सही जाता है। ये देख के तो जिया शौक में चली जाती है और सोचती है अपने मन में ही कि चुइन उनकी बेटी नहीं है क्या चुइन को ये पता था कि उसकी मदर उसकी रियल मदर नहीं है। ये देख के तो कोंगलिंग भी शौक में चला जाता है। जिया अब कोंगलिंग से पूछती है कि हम लोग ऐसा कोई गेम खेल रहे थे जिसमें हम लोग अपना पर्सनालिटी चेंज वेंज करके आ जाए। तो कोंगलिंग बोलता है ऐसा कोई गेम मैं नहीं जानता, हम लोग नहीं खेल रहे थे, हम तो वही खेल रहे थे जो तुमने बोला था। लेकिन जिया अपनी बातें भरी रहती है, बोलती है कि सच सच बताओ तुम ऐसा कोई गेम खेल रहे थे क्या, मुझे ये जानना है। तो कोंगलिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलते हैं कि हम लोग ऐसा गेम खेल ही नहीं रहते और खड़े होकर बोलता है कि मुझे तुम्हारी ये सब ना बातें को नहीं सुनना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुमने मेरे पीछे पीछे मत आना। तब निके वहाँ पे खड़ी होकर ये सब देख रही हो तो वहाँ पे लड़का आता है, बोलता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। तो एक्सरसाइज का बहाना बनाने लग जाते हो, बोलते हैं कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ और उसे बहाना मार के वहाँ से चली जाती है। में हम जिया को लीबे के साथ देखते हैं, जहाँ पे वो बोलती है कि तुमने निके के बारे में कुछ पता किया है। तो वो बोलता है निके को छोड़ो, तुम अपने ऊपर ध्यान दो, तुम उससे तो कितनी अच्छी हो, अच्छे मार्क्स लाती हो, सभी से अच्छी पर्सनैलिटी है, तुम कितनी सुंदर हो, सब कुछ अच्छा है तुम में, तो तुम अपने ऊपर ध्यान दो ना। ये सब सुन के तो जिया बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है। जिया बोलती है अब तुम निके के बारे में बताओ। तो लीबे बोलता है कि वो ना स्टडी करना चाहती है एब्रॉड में, इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है पढ़ाई में। उसके पापा भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने बिजनेस में। निकी जिसको पसंद करती है और वो उसे पसंद नहीं करता, वो लड़का है। बोलती ये तो मैं भी बता सकती हूँ उसकी नज़रें किस पे रहती है, और वो हाथ दिखाते हुए बोलती है कि कोंगलिंग और कौन हो सकता है। और जिया अब कहती है कि तब तो उस पे शक करना हमारा बनता है। तो लीबे बोलता है कि हाँ क्यों नहीं बनता है, पूरा का पूरा शक तो हमारा उसी पे जाएगा, निके पे। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे मिस लू बोलती है सभी से कि किसी को स्पोर्ट्स कंपटीशन में भाग लेना तो खड़े हो जाओ, क्योंकि फ्रेंड बोलने लग जाते मैम हमारे तो इतने सारे असाइनमेंट है, ये सब कंप्लीट करना है, तो हम ये स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्ट कैसे ले सकते हैं। तो टीचर बोलती है कि तुम ले सकते हो। ये बच्चे मिस लू को बोलते कि आप ये स्पोर्ट टीचर के लिए कह रहे हो ना, मुझे पता है। तो उसमें से एक बच्चा खड़ा होता है, जाके मैम से वो सारे के सारे फॉर्म ले लेता है और सभी से पूछता है किसी को पार्टिसिपेट करना है। तो निकी वहाँ से खड़ी होती है और जाती है, वो फॉर्म लेती है और वो फॉर्म लेके कोंगलिंग के पास चली जाती है और बोलती है कि तुम्हें पार्टिसिपेट करना है ना कोंगलिंग। ना सुनते ही जिया जो पानी पी रही होती है गलती से क्योंकि फ्रेंड के ऊपर गिर जाता है, सभी के सब उसी की तरफ देखने लग जाते हैं और हमारी जिया बोलती है सॉरी गलती से हो गया। हमारी निके फिर से कोंगलिंग से पूछती तुम्हें पार्टिसिपेट करना है ना कोंगलिंग। कोंगलिंग बोलता है कि मैंने ये सारे फॉर्म ना पहले ही भर दिए हैं, सो मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर में हम निके के फ्रेंड और निके को साथ में देखते हैं, जहाँ पे निके की फ्रेंड बोलती है कि इन्हें बहुत ज़्यादा कर रही है मेरे साथ, वो बहुत ज़्यादा बदतमीज हो गई है, मेरे ऊपर पानी गिरा दी, मुझे अब कपड़े बदलने जाना पड़ेगा। निके उससे बोलती है कि तुम ना टेंशन मतलब, मैंने उसके लिए एक प्लान सोच रखा है, हम ना उसके स्पोर्ट्स डे में ना पार्टिसिपेट करने के लिए बोलेंगे। वो स्पोर्ट्स में तो अच्छी है नहीं, से पूरा का पूरा स्पोर्ट्स जीत जाएगी, तो हम उसका ना पूरा का पूरा इमेज खराब कर देंगे, तो हमारा बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन निकी की फ्रेंड बोलती है कि ये तो गलत होगा ना, उसने तो इतना कुछ किया नहीं है। तो बोलती है कि तुम ना टेंशन मत लो, ये सब मुझ पे छोड़ दो। फिर हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे वो डॉक्टर से पूछती है कि किसी की मेमोरी चली जाने से उसका पूरा पर्सनैलिटी चेंज हो जाता है क्या डॉक्टर। वो बोलते हैं कि पर्सनैलिटी चेंज नहीं होता, हाँ चेंज हो सकता है लेकिन उसकी आदतें चेंज नहीं हो सकती हैं, उसकी हैंड राइटिंग और उसका बिहेवियर वैसा ही रहेगा। ये सब सुन के चुइन के ऊपर निके का पूरी तरह शक चला जाता है कि वो चुइन नहीं है या कोई और है। देन वो डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं और वहाँ से चली जाती है। सब सोच के निके बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। इसमें हम देखते हैं जहाँ पे लीबे जा रहा होता है, तो वहाँ पे निके आते और बोलते कि मैं भी तुम्हारे साथ चलो, और वो जाते जाते उससे बातें करने लग जाते कि तुम्हारे और चुइन के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। तो बोलते कि तुम मेरे और चुइन के मैटर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हो। तो निके साफ साफ मना कर देती है और बोलती कि मुझे तुम्हारे मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैंने चुइन को बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि बिहेवियर बहुत ज़्यादा बदल रखा है, तुम्हें नहीं लगता वो कोई और है। तो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस उसकी मेमोरी चला गया ना, इसलिए ऐसी बन गई है, तुम ये सब फालतू की बातें सोचना बंद कर दो। उसे बोलता है कि मुझे पहले जाना चाहिए, तुम बाद में आ जाना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे निके और उसकी फ्रेंड साथ में आते हैं और निके हमारी जिया से बोलती है कि तुम भी ना ये स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लो। तो हमारी जिया मना कर देती है। तभी निके बोलते कि हम दोनों भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमने तो अपना फॉर्म भी भर दिया है। तो ये सब बातें सुन के जिया तो कुछ सोचने लग जाती है। फिर वो बोलती कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। बैग उठा के जाने लग जाती। तो वो बोलते कि तुम मेरा फॉर्म भर देना। सुन के तो हमारी निके बहुत ज़्यादा अजीब सा स्माइल देती है।
हम कोंगलिंग के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे उसकी मदर और फादर दोनों ही गेम खेलने में बिजी रहते हैं। यहाँ पे कोंगलिंग घर पे आता है, वैसे उसकी मदर बोलती कि मैंने अभी खाना नहीं बनाया तो तुम जाके बना लेना। और ये सुनते ही तो हमारा कोंगलिंग बोलता है कि मामा और डैड क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ। ये सुनते ही वो दोनों शौक में जाते हैं, फिर शौक से खड़े होते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हें किसने बताया कि तुम हमारे बेटे नहीं हो। कोंगलिंग के डैड बोलते देखो मैं जैसे हैंडसम हूँ तुम तो उससे भी ज़्यादा हैंडसम हो, मतलब कि तुम मेरे ही बेटे हुए ना, और हम दोनों तुम्हारे ही पेरेंट्स, किसी और के पेरेंट्स नहीं। हम ये गेम इसलिए खेलते हैं ताकि तुम्हारा भविष्य बना सके, हम इसे पैसे कमाते हैं ना, और इसके पैसे हम लोग इंटरनेट कैफे पे लगाएंगे जो तुम्हारे भविष्य में काम आएंगे। ये बेफालतू की बातें ना सोचना बंद कर दो, तुम हमारे ही बेटे हो। कोंगलिंग के फादर कोंगलिंग की मदर को बोलते हैं कि हम ना कल गेम नहीं खेलेंगे, तो वो बोलती क्यों, ऐसा क्यों। बोलता है कि हम ना अपने बेटे को वापिस से पाना पड़ेगा, हमें डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। ये सुनते ही कोंगलिंग की मदर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम मरना चाहते हो मेरे हाथों से। कोंगलिंग के फादर का गर्दन पकड़ लेती हैं। देखते जहाँ पे कोंगलिंग बैठा हुआ रहता है वहाँ पे उसकी मदर आती है और बोलती है कि तुमने ऐसी बातें क्यों किया था कि तुम हमारे बेटी नहीं हो। कोंगलिंग बोलता है कि मैं आपके साथ मजाक कर रहा था ना। मम बोलती तुम ऐसा मजाक मत किया करो, मेरी तो जान ही निकलने वाला था। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारे और चुन के साथ झगड़ा हुआ है क्या। तो वो बोलता है कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, तो तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे वहाँ पे। तो बोलता है कि वो मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मदर बोलती है कि हम लोग तुम पे ध्यान नहीं दे पाते इसलिए तुम ऐसा सोच रहे थे ना, सच्ची सच्ची बताना। अच्छा मैं ना अब से तुम पे बहुत अच्छे से ध्यान दूंगी, तुम मेरे ही बेटे हो, ये ध्यान रख लेना, बायोलॉजिकल बेटे हो मेरे। हम इधर में देखते हैं जहाँ पे जिया एर चुइन इनके मदर के पास जाती है और बोलती है कि मम्मा आज मैं हेरिडिटी और ब्लड्स ग्रुप्स के बारे में पढ़ रही हूँ, क्या आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करेंगी। और वो पढ़ते पढ़ते अपनी मम्मा से पूछती है कि मम्मा आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो चुइन इनकी मदर बोलती है कि जो तुम्हारा ब्लड ग्रुप है वही मेरा है, ओ तुम्हारा भी ओ ग्रुप है और मेरा भी ओ ही ब्लड ग्रुप है। सुन के तो जिया एर शौक में चली जाती है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछती अपनी मदर से। में हम देखते हैं जहाँ पे मिस लू स्पोर्ट टीचर को सारे के सारे गेम्स दिखा रही होती है और बोलती है चुइन तो सारे ही स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही है, ऐसा कैसे कर सकती है वो। टीचर उससे बोलते हैं कि वो चुइन है, वो कर लेगी, वो स्पोर्ट्स में अच्छी है, मैंने उसे देखा है खेलते हुए। वो मिस लू को भी मना लेती है इस बात के लिए। फिर में सारे पार्टिसिपेंट के नाम अनाउंस कर दिए जाते हैं, क्लासरूम में सारे के सारे लिस्ट लगा दिए जाते हैं। और सभी बच्चे बोलते हैं कि चुइन सारे ही गेम्स में पार्टिसिपेट कर रही है। ये सुनकर तो जिया एर के होश उड़ जाते हैं और वो खड़ी होकर जाती है वहाँ पे। कि फ्रेंड निके के पास आती है और बोलते है कि तुम ये गलत नहीं कर रही हो, चुइन इनको पूरे के पूरे पार्टिसिपेट में डाल दी हो, ऐसे कैसे कर सकती हो। तो जो हमारी निके बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, हम ऐसा ही करके उसे फंसा सकते हैं, वो सब कुछ कर लेगी। अपना शकल बनाते हुए निके से बोलते हैं निके तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और वहाँ पे लिबे आते हैं और बोलता है कि कांग्रेचुलेशन चुइन, तुमने सारी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है। ये सुन के तो हमारी जिया एर का शकल बन जाता है और वो बोलता है लिबे कि तुम बहुत अच्छा करोगे, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम सारे स्पोर्ट्स में अच्छा करोगी। यहाँ पे कोंगलिंग आता है और उसे बोलता है गुड लक और बोलता है कि तुम सारी स्पोर्ट्स में अच्छा करोगे, मुझे बिलीफ है तुम बहुत अच्छा करोगी। ये सुन के तो जिया एर का फिर से मुंह बन जाता है। तभी हमें मिस लू आती है, बोलती है कि तुम्हें ना ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें किसी स्पोर्ट्स से पार्टिसिपेंट हटाना है तो मुझे बता देना, मैं कैंसिल कर दूंगी। ये सुनकर तो जिया एर बोलती है कि टीचर मैं ये सब कुछ कर लूँगी, आप मुझ पे भरोसा करो, मैं हूँ ना, मैं ये सारे पार्टिसिपेट को ना बहुत अच्छे से निभाऊंगी और स्पोर्ट्स में ना फर्स्ट भी आऊँगी, आप टेंशन लेना बंद कर दो। ये सब निके को दिखा के बोल रही होती है जिया एर। में हम देखते हैं जहाँ पे जिया एर की फ्रेंड सारे ही कंपटीशन में टिक करती जाती है, तो चुइन रोक के बोलती कि मैं इतने सारे कंपटीशन में भाग कैसे ले सकती हूँ, ये नहीं हो पाएगा। तो जिया एर की फ्रेंड बोलती तुमसे सब कुछ हो पाएगा, तुम तो स्पोर्ट्स में ही अच्छी हो ना। तो बोलती कि सच्ची में मैं स्पोर्ट्स में अच्छी हूँ। तो जिया एर की फ्रेंड उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए बोलते कि हाँ तुम स्पोर्ट्स में अच्छी हो, तुम ये सब कर लोगी आसानी से। सभी के सभी तालियां बजाने लग जाते उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो हमारी चुइन भी मान जाते कि हाँ मैं स्पोर्ट्स में अच्छी हूँ, तो मैं ये सब कर लूंगी। और यहीं पे हमारे इस एपिसोड का एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर ही देना। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।